नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, तो वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। और देखिए, कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 15 अप्रैल दिन मंगलवार, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। आज के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। किसी भी तरह का आज आप कार्य करते हैं, खरीदारी करते हैं तो बहुत अच्छे उसके परिणाम प्राप्त होंगे। बिल्कुल, तो देखिए आज मंगलवार का दिन है और शुभ योग भी बन रहे हैं। आज के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना आप जरूर करें। चलिए आगे बढ़ेंगे, राशियों के हिसाब से हम जानेंगे कि आपके लिए आज का दिन कितना खास रहने वाला है। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ समाचार लेके आने वाला रहेगा। आपके पारिवारिक रिश्तों में मिठास रहेगी। परिवार के सदस्यों के बीच में चली आ रही अनबन आज समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कारोबार कर रहे लोगों के लिए कार्य समय पर पूरा करें। सामाजिक के हित में कार्य करने की अवश्य सोचें। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग किसी समारोह में सम्मानित किए जाएंगे, जहां उनका अच्छा अवसर भी आगे उनको प्राप्त होगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का आज आप उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको सामाजिक कार्य करना चाहिए, जिससे आपकी साख चारों ओर फैलेगी। राजनीति के क्षेत्र में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आज के दिन आपको सम्मानित किया जा सकता है। आपको कोई बहुत बड़ा अवसर भी हाथ लग सकता है। तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। दोस्तों के साथ खुश भरे पल आप बिताएंगे। मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। परिवार में वरिष्ठ सदस्यों की बात का पूरा मान रखें, नहीं तो आपसे कोई बात बुरी लग सकती है। परिवार के किसी सदस्य के विवाह में आ रही समस्या आज दूर होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद विवाह के प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। ऑफिस में किसी सहकर्मी से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। आपको धैर्य बनाकर रखना है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। परिवार में अगर कोई अनबन चल रही थी वो दूर होती दिखाई दे रही है। किसी परिवार के सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही थी वो भी दूर होती दिखाई दे रही है। किसी के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, जिससे मन बेहद प्रसन्न रहेगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में आज के दिन आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आपके सहकर्मियों से आपकी वाद विवाद हो सकती है, ऐसे में उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, धैर्य से काम लें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम मिथुन राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला दिन रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कठिन कार्य को करने में भी हार बिल्कुल ना माने। जीवन साथी की कैरियर में तरक्की के भी योग बन रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी में लगे विद्यार्थी वर्ग को अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। माता जी का विशेष ख्याल रखें, नहीं तो आपकी उनसे नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। आज आपको शुभ रंग है भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का आप
अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए आपको बता दें कि अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहने वाला है। नौकरी में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में आपको पदोन्नति होने वाली है या फिर वेतन वृद्धि की कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है। कितने भी कठिन काम क्यों ना हो आपके सामने, आज के दिन आपको हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। जीवन साथी के करियर में भी तरक्की होती दिखाई दे रही है। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी में लगे हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आज का दिन बस आपको अपनी माता जी का खास ख्याल रखना है, उन्हें नाराज बिल्कुल ना होने दें। बाकी की जो राशियां हम उन पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हम ये बातचीत करने वाले हैं स्वामी जी से, क्योंकि हमने ये बातचीत की थी पिछले दिनों कि पूजा घर में कितने भगवान की मूर्तियां होनी चाहिए, किस किस धातु की मूर्तियां होनी चाहिए, इन सब पर हमने चर्चा की थी। लेकिन आज हम जो पूजा घर में बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे स्वामी जी से कि पूजा घर में किन धातुओं के बर्तन को हमें रखना चाहिए। पूजा घर में आप सोना, चांदी, पीतल, तांबे के बर्तन रख सकते हैं, जैसे लोटा, थाली, कटोरी, दीपक, सभी सोना, चांदी, पीतल या तांबे के आप रख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ में सर्वश्रेष्ठ धातु तांबा मानी गई है। तांबे के बर्तन का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, जो कि शुभ और फलदायी भी रहता है। इसके उपयोग से देवी देवता बेहद प्रसन्न होते हैं और इच्छा पूर्ति का वरदान भी देते हैं। वहीं पूजा घर में तांबे के बर्तन रखने से ग्रह दोष से भी छुटकारा मिलता है और बहुत अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, तो देखिए पूजा अगर आप करने वाले हैं और पूजा घर है आपके घर में तो वहाँ पर आप सोने, चांदी, तांबे और पीतल के बर्तन रख सकते हैं। और तांबे के बर्तन को सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। सबसे अच्छे शुभ परिणाम आपको तभी मिलेंगे जब आप तांबे के बर्तन में भगवान को भोग लगाएंगे या उससे भगवान को जल अर्पित करेंगे। चलिए आगे भी हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल राशियों की बारी है, बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का दिन कितना खास। कर्क राशि बिजनेस कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। बिजनेस कर रहे लोगों को कोई बड़ी डील भी आज फाइनल हो सकती है, तो अपनी आँख और कान खुले रख के कार्य करें, नहीं तो आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है। आप अपने भाई बहनों के साथ चल रही अनबन बातचीत के जरिए आज समाप्त कर लें। परिजनों की ओर से भरपूर मदद आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। संतान आपकी दी हुई जिम्मेदारी को पूरी तरह से खरी उतर रही है। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी साख चारों ओर बढ़ेगी। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो बिजनेस के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर कोई बड़ा डील आप फाइनल करने जा रहे हैं तो उस बड़ी डील को फाइनल करने से पहले आप जांच पड़ताल जरूर कर ले, सोच समझ कर ही डील फाइनल करें, नहीं तो आपको कोई धोखा भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आज के दिन आप बहुत अच्छे कार्य करने वाले हैं, आपकी खूब प्रशंसा होने वाली है। भाई बहनों के साथ कोई अनबन चल रही थी तो वो भी आज के दिन समाप्त होती नजर आ रही है और परिवारजनों का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों की। आपको बताते हैं कि आपके लिए आज का दिन कितना खास। सिंह राशि आज का दिन आपके लिए खुशियों भरा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों के साथ कहीं पार्टी में जा सकते हैं। किसी काम को ज़्यादा उत्साहित होकर करने से आपको बचना होगा, नहीं तो आपसे कोई गलती भी हो सकती है। अपने आसपास झगड़ालू और ईर्ष्यालु लोगों से आपको सावधान रहना है, नहीं तो आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। आपका कोई पुराना लेन देन आपके लिए आज समस्या खड़ा कर सकता है, सावधानी से कार्य करें। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए आपको बता दें कि अगर आप भी सिंह राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन सुख में रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी ढेरों खुशियां आज के दिन आने वाली हैं। आप आज के दिन कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों से तालमेल बनाकर कार्य करें तो आपकी तरक्की के मार्ग खुल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, कन्या राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कन्या राशि आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें, नहीं तो आपका भरोसा टूट सकता है। कारोबार में आप सोच समझकर आगे बढ़ें। किसी से बिना विचार किए महत्वपूर्ण कार्य ना करें।
आपको अपनी आय और व्यय में संतुलन बना के रखना होगा, नहीं तो धन संबंधी समस्या आपको सता सकती है। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ सूचना आज मिल सकती है। लंबे समय बाद कोई मित्र आपसे आज मुलाकात भी कर सकता है। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको अपनी आमदनी और खर्च में संतुलन बनाकर कार्य करना होगा, नहीं तो आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। सोच विचार कर ही कोई कार्य करें। अगर आप कारोबार में कुछ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर उसमें आगे बढ़े, सोच समझकर निवेश करें, नहीं तो आप किसी परेशानी में भी पड़ सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। चलिए बाकी की जो राशियां हैं उन पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि पूजा घर में कौन से वो धातु हैं जिनके बर्तन हमें नहीं रखने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा अनुष्ठान या पूजा करते समय लोहा, स्टील, एल्युमिनियम की धातु का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये धातु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपवित्र मानी गई है। इसमें हवा पानी के संपर्क में आने से जंग लग जाता है, या यहाँ तक इन धातुओं की मूर्ति भी नहीं बनाई जाती है। जबकि कुछ पूजा के चांदी के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ये भी वर्जित हैं। उनका आप सही समाधान पहले जान लें और फिर उसका उपयोग करें। बिल्कुल, तो देखिए आपको बता दें कि लोहा, स्टील, एल्युमिनियम ये सारी वो धातु हैं जिनके बने बर्तन हमें कभी भी पूजा घर में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, राशियों की बात कर लेते हैं। बारी है तुला राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। धार्मिक कार्य में आप पूरी आस्था रहेगी। भाई बहन से आपको पूरी मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। किसी अजनबी से मुलाकात के लिए आप समस्या लेकर आपको आ सकती है। डेली रूटीन में बदलाव बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो आपके कुछ काम अटक सकते हैं। दूसरों की मदद करने में आपकी पूरी आज रुचि रहेगी, लेकिन पहले आप अपना काम निपटा लें। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी तुला राशि के जातक हैं तो आपके लिए आज वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशहाल बना रहने वाला है। जीवन साथी का पूरा साथ मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन अजनबियों से मुलाकात आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। ऐसे में आप सावधान रहें, सतर्क रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की, जानते हैं स्वामी जी से आपके लिए आज का दिन कितना खास। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोग आज कोई नया कार्य करेंगे। आपको कोई सम्मान मिलने से आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रेमी जन के बीच में चली आ रही गलतफहमी आज दूर करने की पूरी कोशिश करें। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना आज मिल सकती है, जिससे आपका मन उदास रह सकता है। घर परिवार में आप लोगों के बीच चली आ रही अनबन बातचीत के जरिए आज अवश्य कर लें। नए वाहन की खरीदारी का सपना आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपके रुके हुए कार्य पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई अनबन चल रही थी, कोई परेशानी अब तक आ रही थी पारिवारिक जीवन में, तो वो उस समस्या का भी आज के दिन समाधान होता दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम धनु राशि के जातकों के बारे में, जानते हैं आपके लिए आज का दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उन्हें कोई बड़ा अवसर हाथ लग सकता है। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी। आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। कार्य क्षेत्र में आप दूसरों को भी अपना काम निकलाने में आज कामयाब रहेंगे। व्यापार में लिहाज से दिन थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। दिया हुआ धन वापस मिलने की बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आस पड़ोसियों से होने वाले वाद विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना है, बच के रहना है। आज आपका शुभ रंग है हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, लेकिन आप अपनी उन ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाएँगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज के दिन पढ़ाई में आपकी पूरी रुचि रहने वाली है, जिसके बाद आपको सफलता मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। व्यापार के लिहाज से दिन थोड़ा-सा कमज़ोर रहने वाला है, इसीलिए व्यापार पर फोकस करने की ज़रूरत है और इसी के साथ आप आज के दिन किसी भी वाद-विवाद में बिल्कुल भी ना पड़ें। तो देखिए आज के दिन हम ये बात कर रहे हैं कि पूजा घर में किस धातु के बर्तन हमें इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसे में पंडित जी ये भी बताइएगा, कई बार हम पूजा पाठ करते वक्त मिट्टी के दिए या मिट्टी का घड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या पूजा घर में मिट्टी के बर्तन रखने चाहिए? पूजा घर में आपको मिट्टी के बर्तन बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। दरअसल इस तरह के बर्तन पूजा के स्थान पे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वहाँ की पॉजिटिविटी कम हो जाती है। अगर आप ये मिट्टी के बर्तन रखना चाहते हैं तो उसे टेराकोट मिट्टी का बना हुआ मंगल कलश जल भर कर रखें। मिट्टी के बर्तन को कभी भी खाली पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए, अशुभ भी माना जाता है और वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा को वो अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। बिल्कुल, तो देखिए मिट्टी के बर्तन जो हम आमतौर पर कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका बिल्कुल भी हमें पूजा घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टेराकोटा मिट्टी का कलश हम ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी उसमें जल भरकर ही रखें, कभी भी खाली मिट्टी के बर्तन पूजा घर में ना रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अन्य राशियों की, उसके बाद और भी इस विषय में हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल बारी है मकर राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। सरकारी नौकरी में प्रमोशन की खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कोई भी निर्णय परिवार के सदस्यों की सहमति से लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, नहीं तो गलत फैसला ले सकते हैं। ऑफिस में किसी से अपने मन की बात बिल्कुल नहीं बतानी है, नहीं तो बाद में लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। विद्यार्थियों को विदेश जाने, शिक्षा ग्रहण करने का अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है। आप किसी काम को लेकर पूरी उत्सुकता दिखाएंगे, तभी आपका कार्य सिद्ध होगा। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का आज आप उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है, यानी कि बहुत सारे शुभ परिणाम भी मिलने वाले हैं। बस थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों से अपने दिल की बात कोई भी शेयर ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बाद में वो उसका फायदा उठा सकते हैं। आज के दिन आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की, जानते हैं आपके लिए आज का दिन कितना खास। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है। नौकरी में कार्यरत लोग आज व्यस्तता के कारण परिवार के सदस्यों को समय नहीं दे पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही अनबन आज से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अत्यधिक तला भुना हुआ भोजन से परहेज करना होगा, नहीं तो आपको पेट संबंधी कोई समस्या दोबारा हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो सबसे पहले तो आपको सेहत का भरपूर ख्याल रखने की ज़रूरत है। तले भुने भोजन का परहेज करना है आपको। इसी के साथ आज के दिन आपका थोड़ा सा कमज़ोर रहने वाला है, क्योंकि आप आज के दिन काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। परिजनों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, उनके लिए समय निकालने की कोशिश करें, तभी आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी और खुशी का माहौल भी बनेगा। लेकिन जो अनबन चली आ रही थी इतने दिनों से, वो ज़रूर आज के दिन समाप्त होती नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब अंतिम राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे परिणाम लेके आ रहा है। आप लोगों से अपना काम निकलाने में भी आज कामयाब रहेंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिले तो उसे अपने पास तक ही सीमित रखना है। किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी की सोच रहे हैं तो उसमें अपने पिताजी की सलाह अवश्य लें। लंबे समय बाद किसी मित्र से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही परेशानी से आज छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। विद्यार्थी वर्ग आज बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप भी मीन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, लेकिन इस जानकारी को आपको आगे फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं करना है। आज के दिन आप लोगों से अपना काम निकलवाने में बहुत अच्छे तरह से कामयाब रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर्टी की डीलिंग करने जा रहे हैं तो उसमें अपने पिताजी की सलाह जरूर ले लें। दाम्पत्य जीवन में अब तक जो परेशानियां चलती आ रही थी उससे छुटकारा मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है आज के दिन। और सबसे अच्छी बात यह है, विद्यार्थियों के लिए अगर उनकी राशि मीन है तो परीक्षा में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, सफलता आपके हाथ लगेगी। तो देखिए, हमने सभी राशियों के बारे में विस्तार से बात कर ली है। अब हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि जो पूजा घर में हम बर्तन रखते हैं, आपने ये तो बता दिया कि किस धातु के बर्तन रखें, किसके नहीं, मिट्टी का बर्तन क्यों नहीं रखा जाता है, लेकिन क्या जो बर्तन रखे जाते हैं, जो धातु आपने बताए, अगर हम उसी धातु के बर्तन रख रहे हैं तो क्या उसके पीछे भी कोई नियम है? जब आप पूजा घर में बर्तन रख रहे हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि बर्तन गंदे नहीं होने चाहिए। हमेशा इन बर्तनों को साफ करके ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि पूजा के बर्तन टेढ़े मेढ़े ना हो। पूजा घर के बर्तन पुराने हो सकते हैं, आप अपने पूर्वजों के बर्तन भी पूजा घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के किचन में रखे बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूजा के बर्तनों को अलग से इस्तेमाल करना चाहिए, उसका उपयोग दूसरे कार्यों में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ही सरल से ये नियम है, आपको इन नियमों का पालन करना है जब भी आप पूजा के लिए बर्तन खरीद रहे हैं या पूजा घर में कोई बर्तन रख रहे हैं। अब इसी के साथ टिप ऑफ द डे के बारे हम ये जान लेते हैं स्वामी जी से कि भगवान को भोग हमें किस बर्तन में लगाना चाहिए। देखिए, भगवान को भोग लगाने के लिए पत्तों का उपयोग करना चाहिए। केले के पत्ते पर भोग लगाने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। पान के पत्ते पर भोग लगाने से भगवान को बहुत प्रिय है। पलाश के पत्ते पर लगाया गया भोग स्वर्ण पात्र पे लगाए हुए भोग के समान माना जाता है। इनको आप जरूर अपने जीवन में अपनाएं और इनके अनुसार अगर आप कार्य करेंगे तो आपकी मनोकामना भी जल्द पूरी होगी। तो देखिए, भगवान को आप नित्य नियम पूजा पाठ तो करें, लेकिन जब भी आप भोग लगाने जाएं तो आप कोशिश करें कि पान के, पलाश के या केले के पत्ते पर भगवान को भोग लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और पता जरूर लिखकर भेजें। इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।